देखो हम बात करते हैं, ठीक, आर डी शर्मा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। और लेक्चर नंबर फर्स्ट तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं आर डी शर्मा सेट्स। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306, ठीक। टीजीटी मैथ्स है, एक्सरसाइज 1.1 है, 9 PM पे डेली क्लास चलती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि मान लो सेट्स को हम किस तरीके से, मतलब कौन कौन से सेट्स होते हैं जो हम मतलब पता होते हैं, मतलब जिनके बारे में जानकारी होती है, और कौन कौन से ऐसे सेट होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए जाके, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी सी जानकारी बताई है आपको। एक बार वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर उसका लेक्चर नंबर 2 देखिए, ठीक है। देखो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक। अब देखो ध्यान समझो, पहला नंबर तो याद रखो कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो तुम्हारे जितने भी वॉवेल होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवेल होते हैं, ये क्या है तुम्हारे, फिक्स है, ठीक। वॉवेल्स हो गए, ठीक। और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये हमें क्या है, डिफाइन होता है। तो देखो अब हम वॉवेल की बात कर लेते हो, तो वॉवेल को अगर आप सेट में रखोगे ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ये क्या है, ये वॉवेल है जिसमें 5 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो पहला नंबर तो ये हो गया कि जो हमारे पास जो वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल का जो भी सेट होता है, जो वॉवेल का हमारे पास सेट होता है, मान लो ये सेट क्या है, सी है, ठीक। जो सेट सी वॉवेल का, ये हमें क्या होता है, डिफाइन होता है। इसके बारे में हमें ठीक 5 एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमें कैसा होता है, पता होता है, इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक। तो ये डिफाइन सेट हो जाता है, ठीक। तो पहला नंबर तो ये होता है। दूसरा आप मान लो, अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो ये हमें फिक्स होता है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। फर्स्ट प्राइम, मैंने ये भी आपको एग्जांपल बताया कि जो फर्स्ट हमारे प्राइम नंबर होते हैं, फर्स्ट प्राइम, ठीक, वो भी कितने बोल रहा है, ठीक। हम बात कर लेते हैं 5 प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं डी से। अब देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर के लिए हम बात कर लेते हैं 2 3 5 7 11 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या डिफाइन है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया वॉवल्स, दूसरा हो गया प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, तीसरा कह रहा है हमारे पास, तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन इज अ सेट। देखो जितने भी स्टेट हैं, अब देखो एक बात बताओ, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे राज्य हैं। हम राज्य की बात कर रहे हैं, जितने भी राज्य हैं। यहाँ पर वॉवेल का मतलब आप तो जानते हो इंग्लिश में इतना, तो प्राइम नंबर तो जानते हो, 9th 10th पढ़ के आए, ठीक। उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम इतना ज्यादा नहीं कॉमन होता है, ठीक। जितने भी हमारे स्टेट है, मतलब राज्य है, वो कैसे होते हैं, डिफाइन होते हैं। जैसे मान लो कि 28 और 29, कभी कभी 28 कभी 29 हमें सुनने को मिलता है, तो वही मान लो कि 29 ही है, ठीक। 29 स्टेट्स है। तो अगर हम कोई सेट बनाते हैं इसका, तो ये मान लीजिएगा 29 स्टेट्स आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, 29 स्टेट्स, नंबर नहीं, 29 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक, ये पंजाब, ऐसे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सब आप लिख सकते हैं, ठीक। 29, तो ये हमें डिफाइन सेट है, ये क्या हमें डिफाइन सेट है। तो देखो हमारे पास 3 चीजें थी जो हमें पता थी, जानकारी दे दी हमने, ठीक, फर्स्ट प्राइम नंबर की। उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ सेट। अब देखो जितने भी प्रेसिडेंट हमारे, अगला पॉइंट देख लो, अगला हैशटैग है जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक। देखो जितने भी हमारे क्या है, प्रेसिडेंट है। अब देखो
कोई भी हमारे पास प्रेसिडेंट का अगर हमारा मान लो ऑफसेट्स हो सकता है, ठीक, मिल रही है। अब हमारे पास प्रेसिडेंट्स का जो ये सेट है ये क्या हमारे पास यूनियन है, ठीक, यूनियन। तो ये मान लो ये हमें डिफाइन है, क्योंकि आज 2024 तक जितने भी सेट थे, मतलब जो 2024 तक, ये जो 2024 तक जितने भी प्रेसिडेंट है उनको हमें बारे में पता है, ठीक। प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, ठीक, चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट के अलावा अगर हम चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो सेट्स होगा वो भी क्या है, डिफाइन है, ठीक। तो ये जितने भी सेट है वो सब में क्या है, डिफाइन है, पता है, जानकारी दी गई है। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, ठीक, तो ये सब चीजें हमें जानकारी पता होती है, ठीक है। एक बार नोट करो, है ना। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया हमको वॉवेल, वॉवेल्स की हमें जानकारी होती है, ठीक। उसके बाद हमें फर्स्ट प्राइम नंबर की भी जानकारी है, ठीक। जितने भी स्टेट्स हैं उनकी भी हमें जानकारी होती है, 29 ही है, ठीक है, ठीक। और जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, ठीक, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनके बारे में हमें जानकारी है। अब उसके बाद देखो, ये तो हमारा एक तरीका हो गया आपको समझाने का कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऐसे दे सकते हैं। अब चलो हम आगे भी इसकी में बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको आप चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रफली नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे कैसे फेयरली, ठीक। ठीक, उसके बाद देखो अगला हमारे पास क्या दे सकते हैं। देखो अब ये बताइए कि ये तो चीजें कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, जो हमें पता है, ठीक। अब देखो अगला वो आपके क्या एग्जांपल कह रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट की बात कर रहा है, कह रहा है कि गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट के लिए हम बात कर सकते हैं जितने भी हमारे गुड प्लेयर हैं, क्या है, क्रिकेट में गुड प्लेयर है, गुड प्लेयर जितने भी हमारे हैं। अब एक बात है, क्रिकेट में जितने भी गुड प्लेयर है वो क्या डिफाइन है, नहीं डिफाइन, ऐसा नहीं हो सकता। हर प्लेयर गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। भाई हम लोग जहाँ के जो देखा नहीं है कि ये क्या है, डिफाइन सेट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जितने भी गुड प्लेयर है वो क्या है ना, ये हमें वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको, नॉट वेल डिफाइंड, मतलब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। भाई आप कहोगे सर सचिन तेंदुलकर, भाई जरूरी है सचिन तेंदुलकर गुड प्लेयर रहा हो, हर मतलब अपने रहा, हाँ रहा होगा, लेकिन ऑल गुड प्लेयर बोल रहा है, ठीक। क्रिकेट के गुड प्लेयर, तो क्रिकेट में गुड प्लेयर, तो गुड प्लेयर में सचिन तेंदुलकर आता है, विराट कोहली भी आता है, महेंद्र सिंह धोनी भी आता है, सहवाग भी आता है, सौरव गांगुली भी आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, तो जरूरी नहीं कि सब क्या हो, अच्छे ही हो, जरूरी नहीं सब अच्छे नहीं होंगे, ठीक। क्रिकेट प्लेयर तो मान लो, उसके बाद अगर हम ले लें यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर की बात, मान लो हॉकी के, मान लो हॉकी की गुड प्लेयर मान लो, तो वो भी नॉट वेल डिफाइन होगा, ठीक। कौन कौन नहीं होगा वेल डिफाइन, होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। हॉकी के बाद मान लो टेनिस के, मान लो, ठीक। बास्केटबॉल के मान लो, कैरम के मान लो, फुटबॉल के मान लो। तो मतलब ये किताब में नहीं है का, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, और हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है। जैसे बड़े भैया लोग जितने भी होंगे टीजी की तैयारी कर होंगे, तो उनको पता होगा कि कौन सा डिफाइन होता है सेट, कौन सा डिफाइन नहीं होता, क्योंकि वो लोग इतना पढ़ के आए और 4-5 साल टीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या टेनिस के भी हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं सब गुड प्लेयर टेनिस में हो, मैं नहीं मान सकता, ठीक। क्या बास्केटबॉल के सारे गुड प्लेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक। कैरम के मैं नहीं मानता, हो नहीं सकता। फुटबॉल में
जरूरी नहीं कि सब गुड प्लेयर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जितने भी सेट्स हैं क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है, ये सब क्या है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जैसे मान लो, ठीक, तो इतने जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक, ये मतलब जितने भी ये सब स्पोर्ट्स में आते हैं मैंने सबको ले लिया, ठीक है। तो ये नॉट वेल डिफाइंड में आएगा, ठीक, क्योंकि इनके बारे में हमें जानकारी नहीं, हम बोल सकते हैं कि सभी जो प्लेयर है वो सब क्या है, वेल डिफाइंड है, नहीं सब वेल डिफाइंड नहीं हो सकते, एक आध हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी वेल डिफाइंड, ठीक है ना। इंडिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंडिया की आपको बात कर रहा था, ठीक है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि, ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स की, नदियों की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, नदियों की। अब ये बताइए रिवर्स क्या है, जितने भी इंडिया में रिवर्स हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, अपने भारत की, जब भी देखो मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो ये समझिए कि मैं अपने इंडिया इंडिया के अंदर कई चीजों को ले रहा हूँ, जब मैं बाहर की कोई चीज लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये बताइए आप, जो इंडिया है, इंडिया की भी जितनी भी रिवर्स है वो क्या है, डिफाइंड है कि वेल डिफाइंड। आप कहोगे सर पता है डिफाइंड है, ठीक, वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि रिवर्स जितनी भी है वो हमको सब पता है, एक एक रिवर्स के बारे में जानकारी पता। और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूं तालाब, तो तालाब के बारे में आपको नहीं पता, पता नहीं कौन सा सूख गया, आधे तो पुर गए होंगे, ठीक। बम्बों के बारे में लिख दी, जो बम्बा है तो है ना, जो छोटी छोटी नहर है वो पता नहीं किस जमाने से पुर गई होंगी, है ना, पुर गए, कुछ नई खोदी गई तो उनके बारे में नहीं बता सकते हो। लेकिन हाँ रिवर्स के बारे में बता सकते हो, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी कृष्णा, बहुत सारी जितनी रिवर्स है बता सकते हो, ठीक। अब एक बात बताओ, एक चीज और है, ठीक, अब जितने भी तुम्हारे स्टार हैं, जितने भी तुम्हारे क्या है स्टार है, स्टार का मतलब होता है वर्ल्ड में जितने स्टार हैं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये क्या डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, क्योंकि इसको हम बोल भी सकते हैं डिफाइन और नॉट डिफाइन। क्योंकि एक बात है, जितने भी आकाश में मतलब ब्रह्मांड में जो हमारा ऊपर आकाश जो हम देखते हैं ऐसे करके नजर मिला कर ऐसे देखते हैं, तो जितने भी हमें तारे दिखाई देते हैं ये हमारे लिए वेल डिफाइंड का ही काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हर तारा एक दिन नया उगता होगा एक दिन बुझता होगा, ऐसा नहीं, ये एक फिक्स्ड है, ये भी हम मान सकते हैं। तो स्टार भी यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, रिवर्स भी हमारे पास वेल डिफाइंड है, ठीक। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर कुछ चीजें आगे दी गई इसमें, ठीक, कुछ चीजें आगे दी गई है उसके बारे में आगे समझते हैं। आप कहोगे बेर बार नीचे ऊपर देखना, देखो किताबें हैं, किताबों को मैं मतलब देखना पड़ता है क्या क्या कंटेंट क्या बताना क्या नहीं, ठीक, क्योंकि दो तीन किताबें एकदम मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन सा वेल डिफाइन है कौन नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे स्टार्स है, अब ये मान लो ये तो हमारे पास वेल डिफाइन है, ठीक, हमारे पास ये तो वेल डिफाइंड आ गया। लेकिन आप क्या ये हमें बता सकते हैं क्या, समझिए कि जितनी भी रिवर्स हैं जितने भी स्टार ये तो हमें वेल डिफाइंड है। अगर मान लो ये मतलब तेरी टीम वैसे कोई जा मतलब ऐसे कुछ आ गया, जैसे मान लो दे दिया उसने उसने कह दिया ये बताइए मनुष्यों का हुमैन का संग्रह कलेक्शन, हुमैन का नहीं बता सकते हो भाई, आए दिन जाते हैं आए दिन उगते हैं, मतलब आए दिन जन्म लेते हैं आए दिन मरते हैं, हुमैन का नहीं बता सकते, जानवरों का भी नहीं बता सकते, पेड़ पौधों का भी नहीं बता सकते हो, ठीक है, ये सब नॉट वेल डिफाइंड, इनके बारे में जानकारी नहीं पता, ठीक। हाँ ये बोल सकते हो ह्यूमंस ऑफ 5-10 फिंगर्स होती है, जरूरी नहीं किसी के 6 फिंगर भी होती है, पैर की भी बता सकते हो, उसमें भी सिक कभी कभी किसी 11 फिंगर्स आ जाती हैं, ठीक है, एक पैर में दो दो आ जाती है। तो आप किसी को वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, मतलब ये नहीं बता सकते हाँ ये 100% फिक्स है ये चीज होता है डिफाइन है। तो समुच्चय में हमेशा ये याद रखो, एक मोटी मोटी बात है, समुच्चय वही होता है जो एक तरीके का जो वेल डिफाइंड है, जिसके बारे में तुम्हें पता है जानकारी हो, वही उसी को हम समुच्चय मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ समुच्चय के क्या क्या वर्ड होते हैं, क्या क्या अवयव होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और भी हम ले सकते हैं इसके अंदर, वो चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें कुछ समझ में आ गई होंगी अच्छे से, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जानकारी आगे, तो हमारे पास जानकारी आई है, ठीक है। देखो अब हम बात कर लेते हैं
जो भी किसी, देखो हमारा अगला जो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब होता है थोड़ी बहुत, मतलब जो भी चीजें हमारे अंदर दी गई, फैक्ट का मतलब होता है कि मान लो कोई एक सेट्स है, ठीक। अब सेट्स में हमने बोल दिया वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ये हमारा कोई सेट्स है, ठीक ठीक। मान लो ये सेट्स हमारा सी है कोई, ठीक? अब एक बात है, ये जो सेट्स है, मैं एक मतलब एक मैं आपको फैक्ट समझाने की और लेके और जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब सिर उठा दे हमारा, ऐसा नहीं। ये हमारा जो फैक्ट है, किसी समुच्चय में उसके अवयव को उनके गुणात्मक क्वालिटीज, ये जो इसकी क्वालिटी है, मतलब समझिएगा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी, इसकी बात कर रहा हूँ, क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव्स, सॉरी क्वालिटेटिव्स, मतलब क्वालिटी है, क्वालिटेटिव्स, क्वालिटीज मैंने वहां दूर से थोड़ा रखी थी ना उन्होंने, क्वालिटेट, हाँ क्वालिटेटिव्स क्या था, क्वालिटेटिव्स का मतलब होता है गुणात्मक, गुणात्मक, गुणात्मक का शब्द का मतलब होता है कि जितने भी सेट्स हैं, मतलब जितने भी सेट्स हैं, मतलब ऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ऑल वर्ल्ड में सेट्स हैं, सेट्स का मतलब जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, वो याद रखना हमेशा किसी की क्वालिटेटिव्स, मतलब उसके गुणात्मक के आधार पर आप इसको नहीं रख सकते हैं, इसके गुणात्मक के आधार पर आप इसको नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, सपोज समझिए यहाँ पर कि मान लो जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो किसी की अमीरी हो, मान लो अमीरी, ठीक, गरीबी, गरीबी के अमीरी के आधार पर, गरीबी के आधार पर, ठीक, और क्या मान लो सुंदरता के आधार पर, ठीक, और उसके इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, ठीक। तो याद रखना कभी भी उसके हम मतलब सेट के अंदर किसी भी चीजों को उसके गुणात्मक के आधार पर नहीं रख सकते, जरूरी नहीं अमीरी के आधार पर रख दे, गरीबी के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर। कैसे, अमीरी का मतलब होता है रिचनेस, गरीबी का मतलब होता है पुअरनेस, ठीक, मतलब रिच का मतलब अमीर, गरीब का मतलब पुअर, सुंदरता का मतलब होता है ब्यूटी, बुद्धिमत्ता का मतलब इंटेलिजेंट। इनके आधार पर हम सेट को, जरूरी नहीं कि एक मतलब जरूरी कि मान लो पहले मान लो ये बुद्धिमान है, सुंदर है, पहले बुद्धिमान आएगा, फिर सुंदर आएगा, फिर अमीर आएगा, फिर गरीब आएगा, जरूरी नहीं है। हम चाहे गरीब को रख सकते हैं पहले ए की जगह, मान लो यहाँ पर सुंदरता को यहाँ पर रख सकते हैं ई की जगह, बुद्धिमत्ता को आई की जगह रख सकते हैं, अमीरी को यहाँ पर रख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं, आगे पीछे करके हम रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को हम आगे पीछे करके रख सकते हैं, उसका कोई डेफिनेशन मीनिंग नहीं बदलता है समुच्चय में, एक चीज याद रखिए, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ठीक है चलो, जरूरी नहीं है, देखो ऐसे ले लो, ये बॉबल जरूरी हमें पहले ए आता है, फिर आई आता है, फिर आई ओ यू, जरूरी हम ऐसे लिख ले, पहले आई लिख लें, ठीक, फिर ओ लिख लें, ठीक, फिर यू लिख लें, फिर ए लिख लें, फिर ई लिख लें। अब ये बताओ, अब तुम कहोगे सर ये ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में ना किसी रूल में नहीं, क्या ये सेट है, हाँ ये सेट है, ये सेट है। क्यों सेट है समझो, जरूरी नहीं कि एक कैपिटल लेटर पहले आता, हम क्यों लिखेंगे एक को, समुच्चय का मतलब होता है कि तुम उसके सदस्य हो, सदस्य हो, समुच्चय का मतलब होता है तुम उसके सदस्य हो, सदस्य का मतलब क्या होता है कि तुम सी के सदस्य हो, ठीक, तुम सी के सदस्य हो, समझिए। ए के जो अवयव है वो सी में बिलोंग करते हैं, ई के जो अवयव है वो सी में बिलोंग करते हैं, आई के जो आई के एलिमेंट है वो सी में बिलोंग करता है, ओ एलिमेंट है सी में बिलोंग करता है, यू एलिमेंट है सी में बिलोंग करता है, ठीक, समझा, समझिए कैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, जो सी सेट है लिख सकते हैं, आई जो है वो बिलोंग करता है किसमें, सी में, ओ बिलोंग करता है सी में, ठीक, यू बिलोंग करता है सी में, ए बिलोंग करता है सी में, ई बिलोंग करता है सी में। तो अब ये बताइए, ये सब चीजें तो हम लिख नहीं सकते हैं ना भाई, भाई सब बिलोंग ही तो कर रहे हैं, कोई बाहर से थोड़ी आया आसमान से टपके हैं क्या, बिलोंग ही तो कर रहे हैं। तो अब ये बताओ जरूरी क्या हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या ई को इधर लिख लें पहले, कोई मतलब समुच्चय में कोई भी मैटर नहीं करता कि आप किसी एलिमेंट को आगे पीछे करके लिखते हो, ठीक है। देखो कैसे, और भी चीजें समझो, देखो एग्जाम्पल तौर पर,
देखो कैसे, एक अगला एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो हमने कोई भी सेट्स मान लो ए लिया है, ठीक। अब देखो यही चीज मैं समझा रहा हूँ इसकी क्वालिटी वाला जो गुणात्मक के लिए। अब जैसे मान लो हमें 5 फर्स्ट प्राइम नंबर लिखने, क्या लिखने, 5 प्राइम नंबर लिखने। चलो हमने पहला ले लिया 2, अब हमने ले लिया 5, फिर ले लिया 3, फिर हमने ले लिया 11, फिर हमने ले लिया 7। अब कह दोगे क्या ये सेट्स नहीं है? कहोगे सर ये कोई ऑर्डर ही नहीं, क्या सेट नहीं? ये सेट है, ये सेट है, ठीक। ये भी सेट है, 2 3 5 7 11, ये भी एक सेट है। अब कहोगे ये क्यों, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेट है। क्योंकि सेट जो होता है इन दोनों की क्वालिटी पर डिफरेंस नहीं करता कि मतलब कोई छोटा है तो पहले छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, जरूरी नहीं छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा नंबर भी लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये सेट, ये जो सेट होता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है, दोनों ये हमारे सेट है, ठीक। तीसरा चौथा और भी सेट बना सकते हो अपने मन से, जरूरी हम नहीं लिया, हम 11 ले ले रहे हैं, 7 ले ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं। अब ये तो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो ये भी क्या है, सेट ही तो है, ठीक। तो ये जो सेट होता है उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तीनों चीजें कैसी हैं, एक जैसी हैं। दोनों फैक्ट ये भी है कि ये क्वालिटेटिव्स है और ये गुणात्मक के आधार पर इसको लिया जाता है, ठीक। तो ये कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अभी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो, तो सेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखो क्या फैक्ट है, समझिए ध्यान से। देखो अगला फैक्ट हम क्या ले रहे हैं अपने मन से, अपनी तरफ से। आगे कह रहा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। अगला फैक्ट हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ सेट्स। इम्पोर्टेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट सेट दिए गए जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमसे भी पूछे जाते हैं कि भाई तुमको आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग बताते हैं सर सॉरी भूल गए, ठीक, हमें नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट सेट की बात कर लेते हैं, ठीक। अच्छे से समझिए क्या होता है, क्या किस तरीके से जानकारी है। चलो हम लोग बताते हैं। पहला नंबर तो तुम्हारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर। क्या आ जाता है, N4 का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो समुच्चय होता है, N4 नेचुरल नंबर का जो सेट का समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, उसमें सब लिखा ही रहता है, सब कुछ लिखा ही रहता। क्या पता 10 पेज है, 10 पेज है, 10 पेज क्या पता 40-30 मिनट में पूरा निपटा दिए, पढ़ा दिए जल्दी जल्दी, ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है, बस खत्म, तुमने कर रहे हो 10 पेज पढ़ लिया। लेकिन 6-7 घंटे बाद वो दिमाग से गायब हो गया, ठीक। 10 पेज तो पढ़े, लेकिन जितने देर पढ़ लो उतने देर दिमाग से भी गायब हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक एक चीजें हम लिख रहे हैं तो तुम लोग साथ साथ लिख भी सकते हो। अब इंपॉर्टेंट ऑफ सेट्स हमने लिखे, जैसे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं, एक एक सेट को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ n का मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, अब याद रखो जो नेचुरल नंबर वो हमें डिफाइन है। ये बताओ क्या नेचुरल नंबर में डिफाइन सेट बोल सकते हो? तो अगर आप बोल देता फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर, अगर ऐसे बोले तो हम बोल देते डिफाइन। वैसे ये हमें क्या डिफाइन है, बताओ ये डिफाइन है क्या, परिभाषित है, मतलब परिभाषित सेट है? नहीं बोलोगे तो इसको बोलोगे नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक।
क्यों नहीं है समझिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं आगे 9 कहाँ तक सेट जा रहा है, मतलब कहाँ तक इसके नंबर जा रहा है। ठीक, कई जानकारी है आपको नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे, नॉट वेल डिफाइंड सेट। तो पहला आ गया हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जितना भी सेट होता है वो क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद नेचुरल के बाद क्या आता है, होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर क्या होते हैं, अब समझो, जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, होल नंबर्स, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, तो डब्लू का मतलब होता है होल, होल नंबर। ठीक, होल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, होल नंबर। अभी जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। ठीक, तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो डिफाइन नहीं होता। अगर ऐसे बोल दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या डिफाइन है, नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन। हमने बोल दिया सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय डिफाइन है, नहीं डिफाइन है। ठीक, अगर बोल दे तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो बोल दोगे डिफाइन है। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, हाँ डिफाइन है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो इन दोनों को आप नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। है ना, तो ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर, दो हम लोगों ने चीजें टॉपिक इसके समझ ली। उसके बाद देखो आगे क्या, देखो आगे कह रहा है सभी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, वैसे जेड को इंटीजर ही लिखते हैं। ठीक, और इसका नाम जो है वो क्या है, इंटीजर्स। वैसे आई से नहीं लिखते इसको, जेड से नोट करते हैं इंटीजर को। ठीक, इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स जो होते हैं वो आपको भी पता है, ये 0 से आगे +1 +2 +3 डॉट डॉट आगे तक, फिर 0 के बाद -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ठीक, तो आपको भी पता है ये भी हमारे पास क्या होता है सर, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, जो इंटीजर्स होते हैं वो नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक, नॉट वेल डिफाइंड सेट होते हैं। अब समझो क्यों होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, ये क्या बात, ये प्लस होता है इधर साइड, क्या बात, थोड़ा दिन बेसिक नहीं पढ़ाया, दिमाग से निकल गया। ये माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक, ठीक, तो ये +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। ठीक, तो ये क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड होते हैं, हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होती, इंटीजर्स के बारे में। ठीक है ना, तो अब ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब होता है जो है तुम्हारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पूर्णांक जो है, क्या इनके बारे में जानकारी पूरी होती है, कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ये जितने भी पूर्णांक है ये नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ठीक, एक तो ये सेट हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। जेड का मतलब होता है प्लस, अरे जेड का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट
ये हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखो जेड प्लस लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। उसके बाद होता है नेगेटिव इंटीजर्स, जेड का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक। ये हो गया -1, -2, -3, ठीक। तो जेड प्लस जेड माइनस, ठीक, ये सभी हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गए, ठीक। तो ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं और जिनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि ये मतलब फाइनाइट सेट भी नहीं, कैसे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, तो इसको बोलोगे नॉट वेल डिफाइंड, ठीक सेट। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं। अब रेशनल नंबर बात करने के लिए इसको मैरअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है सेट की, आप अच्छे से याद रखो, ये टीजीटी मैथ्स के लिए। और एक्सरसाइज जो 1.1 हमारी आने वाली है उसमें ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है। और डेली 9 PM में क्लास चलती है। व्हाट्सएप नंबर है 7376149306 और ये सेट्स है और ये RD शर्मा है, ठीक है। RD शर्मा का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक। देखो आगे क्या कह रहा है, परिमेय संख्या। Q का मतलब होता है हमारी परिमेय संख्या। हम बात कर लेते हैं Q। अब देखो Q का मतलब, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमारे इसके अंदर संख्या है P/Q, मान लो सपोज करो कि P/Q में Q जो है वो क्या नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और ठीक, और जो P है वो और कॉमा Q है वो बिलोंग करती हैं किसमें, जेड, इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स का मतलब होता है अभी जो लिखा था जेड से, पॉजिटिव इंटीजर और या नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। इंटीजर्स में दोनों जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो P/Q जो परिमेय संख्या है, मतलब जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और जो P और Q है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स में, ठीक। अब इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, RAT, रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखो ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तो ये आप कहोगे सर क्या ये डिफाइन होता है, हाँ ये वेल डिफाइंड होता है, ये सेट्स मान सकते हैं वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी परिमेय संख्या दी जाती है, मतलब रेशनल नंबर दिया जाता है, जिसको हम एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में P/Q के रूप में से ना, तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं, मतलब क्यों नहीं 0 होना चाहिए, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। मान लो इसकी एक फिक्स वैल्यू दी जाएगी 2, 3, 4, 5, 6 या 2.4, 2.5, 2.6, ये हमें डिफाइन होती, पता होती है। क्यों की बात कर लेते हैं फिर। अपरिमेय संख्या, आप अपरिमेय संख्या को आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आई से। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्यू। अब ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं इसको बोलते हैं सच दैट क्यू, इसको बोलते हैं सच दैट, सच दैट, सच दैट। इस शब्द का मतलब होता है सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक, ठीक। इसको सच दैट बोलते हैं। क्यू, क्यू सच दैट क्यू बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू क्यू, डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ठीक। क्यू नहीं बिलोंग करता है, लिख लेते हैं इसको, ठीक। क्योंकि जो यहाँ पर जो आई होता है, जो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक, जो अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी, ये n बिलोंग टू n। n का मतलब होता है कोई भी जो नंबर्स की बात करें, ठीक, रियल नंबर, ठीक। n सच दैट n बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, जो n होगा वो कभी भी डज नॉट इक्वल टू हो सकता है क्या, q। q का मतलब होता है इंटीजर, ठीक, मतलब परिमेय संख्या। q का मतलब होता है रेशनल नंबर। जो n है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। देखिए n सच दैट s बिलोंग टू, r का मतलब होता है रियल नंबर,
बट एन डज नॉट बिलोंग टू क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं कभी करेगा। और यहाँ पे क्यू सच दैट, देखो ये जो मैंने लिख भी दिया है, ये जो साइन है किसका है, सच दैट का, क्यू सच दैट क्यू डज नॉट बिलोंग टू क्यू। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो गया, आई। ठीक, अब देखो इतनी सी जानकारी हो गई। अब हम देखो आर जो है वहां पर हमारा रियल नंबर है, आर क्या है, रियल नंबर्स की बात करें। अब इतना यहाँ से नोट कर लो, ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस इतने ये समझना है, ये अगर इस तरीके से लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर का साइन होता है। क्या होता है लिख देता हूं मैं आपको, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इर्रेशनल नंबर तो दिमागी में घूम रहा है ना हम लोग, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर क्यों और रेशनल नंबर की बात कर रहे थे तो इतना समझ में आ गया, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्या जो होती है। रियल नंबर का सेट क्या होता है, तो याद रखना कभी भी रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन से, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, और आई का मतलब होता है इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम रियल नंबर्स। देखो सबसे बड़ा यही होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। सबसे खतरनाक चीज है ये वास्तविक संख्या। ठीक, और रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, और इरेशनल नंबर भी आते हैं। हिंदी वाले समझो, वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक जिसको इंटीजर बोलते हैं, क्यू का मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते, अगला हमारा है सी। सी का मतलब होता है समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन होती है कि एन सच दैट एन, या एन का मान लो यहाँ पर एक्स मान लो, सॉरी एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक, बराबर ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। ये वास्तविक होता है, ये अवास्तविक है ना, होता है नंबर। ठीक, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, और जहां पर आई स्क्वायर बराबर होता है -1, ये होती है समृद्ध संख्या की कंडीशन। आई स्क्वायर बराबर होता है -1, ये समृद्ध संख्या की कंडीशन होती है। एक्स सच दैट एक्स, फिर से लिख दे रहा हूं, नए लोग जुड़े होंगे जब देखेंगे इसको वीडियो को, सच दैट, ठीक, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, समृद्ध संख्या का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी। ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, जहां पर आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। सी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, सी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और हिंदी में लिख सकते हो समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, समृद्ध संख्या। तो याद रखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, समृद्ध संख्या। ठीक, अब देखो इतनी चीज तो समझ में आ गई आपको कि जो सी होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, उसको बोलते हैं समृद्ध संख्या। आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आपको याद रखना होगा, आपको बहुत यूज आएगा 12th में, 12th में बहुत इसका यूज है। एक्स सच दैट एक्स बराबर ए प्लस आई बी। ए कॉमा बी बिलोंग करता है, आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, जहां पर आई स्क्वायर बराबर होता है -1। यहाँ पर इस साइन का मतलब है सच दैट,
सी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका मतलब क्या होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली टीजीटी मैथ्स के लिए बात कर रहे थे। अब हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। आरडी शर्मा हम लोग पढ़ लेते हैं सेट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। 9 पे डेली क्लास चलती है। एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग कॉन्सेप्ट में जो आने वाले थे वो हम सीख रहे थे। ठीक ठीक, सेट चैप्टर है, क्लास 11th के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। किसके लिए पढ़ रहे थे? क्लास 11th के लिए पढ़ रहे थे। तो आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, आपको आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उनके लिए जो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, किसी भी एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से बेसिक से मैथ आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है चीज़ें सारी। ठीक, अगर इसमें कोई भी गलतियाँ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की, इसको दोबारा सुधारिए, तो मैं इसको दोबारा लेक्चर बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप कमेंट जरूर करिए। ठीक, आपका जो कमेंट एक होता है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है,